এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ভালো আছে। पुलवामा में नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले महीने ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान श्रीलंका का दौरा करके लौटे हैं। उनका यह दौरा बेइज्जती का सबब भी साबित हुआ है। खुद पाकिस्तान की मीडिया ने भी इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वजह यही थी कि श्रीलंका से जो उम्मीदें लगाई गई थी वह इमरान की यात्रा से पहले ही किनारे हो गई, जिसके बाद श्रीलंका की संसद में इमरान की एंट्री ही नहीं हो सकी और कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाला इमरान लोंडा सलवार चढ़ाकर पाकिस्तान लौट आया। पर इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की खबर ने हलचल मचानी शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा हलचल भी पाकिस्तान और चीन में बढ़ी है। यह दोनों ही देश बांग्लादेश को साध कर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने दक्षिण एशिया के इस मुस्लिम देश में नई कूटनीति का आगाज करके अपनी बिसातें बिछा दी है। बिसातें भी ऐसी बिछाई कि खुद चीन और पाकिस्तान न केवल उसमें उलझने वाले हैं, बल्कि उनके तमाम मंसूबे भी धराशायी हो जाएंगे। पीएम मोदी 25 मार्च को अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंच रहे हैं। यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल बांग्लादेश की आजादी को 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं। उनके वहां जाने का मकसद प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी को परखना और उसे कामयाब बनाना है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी थिंक टैंक इमरान सरकार को भारत से सीख लेने की सलाह दे रहा है। वह यही कि कैसे पूरा तंत्र मिलकर अपने प्रधानमंत्री की यात्रा सफल बनाता है, जबकि पाकिस्तान के अधिकारी विदेशी थालों में बिरयानी तलाशते रहते हैं। पीएम मोदी के इस दौरे के मायने समझने के लिए भारत के उन 2 पड़ोसी देशों के मंसूबे भी जानना जरूरी है जो लगातार बांग्लादेश में भारत विरोध को हवा दे रहे हैं। सिर्फ हवा ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि शेख हसीना सरकार पर भारत से दूरियां बनाने का दबाव तक डाला जा रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए इसी साल जनवरी में बांग्लादेश के नागरिकों पर लगे वीजा संबंधी प्रतिबंधों को हटाया है। पाकिस्तान का ऐसा करने की वजह बांग्लादेशी नागरिकों को पाकिस्तान में आने के दरवाजे खोलना है। मकसद यही है कि बांग्लादेशियों को जिहाद का प्रशिक्षण देकर उनका अपने हित के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब पाकिस्तान भी यही चाहता है कि हसीना सरकार भी पाकिस्तानियों पर लगे वीजा प्रतिबंधों में ढील प्रदान करे। हालांकि उसकी यह इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। मजे की बात यह है कि ढाका के कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान के इस फैसले पर जमकर गधैया नृत्य किया है। उधर चीन भी धीरे धीरे बांग्लादेश से रिश्ते गहरे कर रहा है, जबकि नदी जल बंटवारे और भारत के नागरिकता संशोधन कानून एवं असम में लागू हुए नेशनल सिटीजन रजिस्टर यानी एनआरसी के मुद्दे पर भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों में पेचीदगियां खड़ी हुई है। पाकिस्तान भी कहीं न कहीं इन पेचीदगियों का फायदा उठाकर बांग्लादेश को रिझाने के हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का मुद्दा अब चीन ने हाईजैक करने की कोशिश की है। तीस्ता 414 किलोमीटर लंबी नदी है जो हिमालय में 7096 मीटर ऊपर स्थित पाउनरी ग्लेशियर से निकलती है। पहले ये भारत के सिक्किम राज्य में पहुंचती है, वहां से पश्चिम बंगाल जाती है और फिर वहां से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में यह नदी ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। बांग्लादेश चाहता है कि नदी का पानी चूंकि भारत से होते हुए उनके देश में आ रहा है, इसलिए भारत हिसाब से पानी खर्च करे ताकि उनके यहां पहुंचने तक नदी में पानी बना रहे। जबकि भारत का कहना है कि पानी इतना नहीं है कि वो उस हिसाब से उसे बांट सके जितना कि बांग्लादेश उसको चाहता है। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल राज्य के 6 जिले तीस्ता नदी पर निर्भर हैं। इसे लेकर 1983 में आधे मन से एक समझौते की कोशिश हुई थी, जिसमें पानी के आधे आधे बंटवारे का प्रस्ताव किया गया था, मगर उस पर बात नहीं बनी और उसका पालन भी नहीं हो सका। इसके बाद 2011 में भी बात आगे बढ़ाई गई, परंतु तब भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। साल 2015 में पीएम मोदी बांग्लादेश गए तो ममता बनर्जी के अड़ियल रुख की वजह से फिर फंस गया, मगर बावजूद इसके तीस्ता नदी का पानी आज भी बांग्लादेश को जा रहा है। अब चीन ने इस मामले में कूदकर बांग्लादेश को कहा है कि चिंता न करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसी के साथ ही चीन ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिससे भारत की परेशानी बढ़ गई है। चीन ने पिछले साल बांग्लादेश को विभिन्न परियोजनाओं के लिए 6 अरब 40 करोड़ डॉलर देने की बात कही थी। अब चीन ने बांग्लादेश को 1 अरब डॉलर देने का ऐलान कर दिया है। यह 1 अरब डॉलर तीस्ता नदी के पानी की बेहतर व्यवस्था और सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। चीन इस साजिश के तहत बांग्लादेश में अपने पैर पसारने में जुटा है, परंतु भारत की मोदी सरकार चीन के पैतृक काट लिए बैठी है। भारत ने बांग्लादेश में 5 परियोजनाएं इसी साल पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें रामपाल मैत्री पावर प्लांट, भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप तेल पाइपलाइन, अखोरा अगरतला चेलाटी हल्दीबारी व खुलना मोगला रेल लाइन परियोजनाएं शामिल है।
अगर पीएम मोदी तीस्ता नदी जल बंटवारे को अंतिम नतीजे तक लेकर गए तो तीस्ता नदी पर प्रस्तावित 26 पन बिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो सकता है। चीन ने पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी के बांग्लादेश दौरे को असफल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। पाक की खुफिया एजेंसी स्थानीय कट्टरपंथियों और जिहादियों को आगे करके इस यात्रा में खलल डालने और विरोध प्रदर्शन जैसा हथकंडा अपनाने की कोशिश में लगी है। ये दोनों ही देश किसी भी सूरत में भारत बांग्लादेश की दोस्ती को परवान चढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। खासतौर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के काफी नजदीक मानी जाती है। बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में तल्खी 2019 में तब देखने को मिली थी जब केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पारित किया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस कानून को अनावश्यक बताया था, जिसके बाद कई द्विपक्षीय दौरों और मुलाकातों को रद्द कर दिया गया था। पीएम शेख हसीना ने कई महीनों तक वहां मौजूद भारतीय उच्चायुक्त से मुलाकात करने से भी इंकार कर दिया था। पिछले साल ही सितंबर महीने में भारत ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। हर साल बांग्लादेश भारत से लगभग 3,50,000 टन प्याज का आयात करता है, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में बांग्लादेश की जमकर मदद की। बांग्लादेश ने भारतीय वैक्सीन की 3 करोड़ डोज का समझौता किया है। इसमें 90 लाख वैक्सीन बांग्लादेश को निर्यात की जा चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने बांग्लादेश को कोविशील्ड की 20 लाख डोज फ्री में भेजी है, जिसे पाकर आज पूरा बांग्लादेश गदगद है। भारत ने बांग्लादेश के मामले में ऐसे कई मुद्दों पर सब्र से काम लिया है जो कूटनीतिक पेच में फंस सकते थे। यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्ते कभी खराब नहीं हो पाए। ऐसा एक उदाहरण बांग्लादेश की तटीय सीमा का रहा है, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बांग्लादेश के पक्ष में फैसला सुनाया और भारत ने इसका सम्मान किया। दरअसल भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का मुद्दा दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में आतंकवादी संगठनों का पैर पसारना है। भारत नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में इन संगठनों की गतिविधियां बढ़े, जिससे भारत को खतरा हो। खासतौर पर दोनों देशों की सीमा से लगे इलाकों में इसके संकेत मिले हैं, लेकिन भारत की चिंताओं के मद्देनजर शेख हसीना ने इन पर अंकुश लगाने के प्रयास भी किए हैं। बांग्लादेश भी यह जानता है कि भारत से बेहतर और मजबूत रिश्ते दोनों देशों के लिए बेहद जरूरी है, जिससे दोनों ही देश मजबूत हो पाएंगे। आज दोनों देश ऐसे मुकाम पर आ चुके हैं जो किसी भी मुद्दे पर खुलकर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बांग्लादेश हमेशा से यह मानकर चलता रहा है कि उसकी मुक्ति में भारत का बड़ा योगदान है और बगैर भारत के साथ के वह बिल्कुल अधूरा है। भारत बांग्लादेश के बीच राजनयिक और सामरिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना आवश्यक भी है। उनका दौरा हर महीने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 साल के बाद वो किसी देश में जा रहे हैं। बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के महत्वपूर्ण आयोजनों में हिस्सा लेते आए हैं। इसी साल 26 जनवरी की परेड में बांग्लादेश की सैनिक टुकड़ी ने भाग लेकर दुनिया को चौंका दिया था। अब बांग्लादेश की स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।